कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। और हमारे यही समाज सेविका है सुषमा गौतम जी, जो आए दिन समाज के काम के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण में बड़े पैमाने पर काम कर रही है। मतलब इस समय जो त्यौहार के या जो इस समय जो सावन का जो महीना चल रहा है, इस महीने में देखा गया है कि जो कांवड़ियाँ हैं, जो कांवड़ लेने जाते हैं, चाहे उनमें महिला हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे लड़के हैं, बड़े पैमाने पर घर से निकलते हैं और रास्ते में बड़ा उनकी पिटाई होती है, छिताई होती है। लेकिन जैसे बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब के अनुयायी नहीं है। और अभी आपने एक वीडियो देखी होगी, उस पर बाबा साहब का फोटो लगा रखा है और जय भीम लिख रखा है। क्या है मैडम ये? मैं सबसे पहले तो मीडिया चैनल को आपको तो बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ कि आप सभी जो है हमारे जो बातें हैं बहुजन समाज की, महिलाओं की और सभी भाइयों की, तो जन जन तक पहुँचा रहे हो। मैं सभी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि भाइयों सुधर जाओ, बच्चों सुधर जाओ, और सभी माओं से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जो है सुधर जाएं, क्योंकि अगर आप नहीं सुधरेंगी तो हमारी आने वाली पीढ़ी जो है ये एक तरह से अपाहिज हो जाएगी, क्योंकि उनको ना तो शिक्षा का अधिकार रहेगा, ना ही उनके पास कोई रोजगार रहेगा। अगर आप जो है इन बच्चों को कावड़ ढोने में लगा देंगे, अपनी पत्नियों को कावड़ ढोने में लगा देंगे, आप खुद भी जा रहे हैं और दूसरों को भी लेके जा रहे हैं, तो ये आप समाज में बहुत बड़ा संदेश गलत जा रहा है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने जो है हमें शिक्षा का अधिकार दिया है और हमें शिक्षा के प्रति ही जागरूक होना है। हमें बच्चों को शिक्षा देनी है, शिक्षा से ही हमें सब कुछ मिलेगा और किसी अन्य चीज़ से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। आपको कावड़ ढोने से कुछ नहीं मिलेगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप सब अपने बच्चों को संभालिए, आप अपने बच्चों को स्कूल की तरफ लेके जाइए, शिक्षा की तरफ लेके जाइए। 10 दिन के अंदर जो कावड़ लाते हैं वही IAS और PCS की तैयारी करते हैं। 10 दिन के अंदर रास्ते में उनकी तैयारी होती है। आप कह रहे हैं कि मैं समझाओ इनको, समझाने के वो तो समझ रहे हैं ना, कावड़ ला रहे हैं, वही PCS IAS और सरकारी नौकर बनेंगे। ये आप जो गलत बोल रहे हो। आपने बोला IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं। IAS PCS की तैयारी कहाँ कर रहे हैं? वो तो भांग घोल घोल कर, धतूरा घोल घोल कर बच्चों को पिला रहे हैं, शराब पिला रहे हैं, सिगरेट पिला रहे हैं। तो ये कहाँ IAS PCS बनेंगे? ये तो छोटे छोटे बच्चे, मैंने आजकल आए दिन देख रही हूँ कि वीडियो जा रही है, वो ऐसे ऐसे करके सुट्टा मार रहे हैं सारे। तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? इनके पास सब कुछ छीना जा रहा है। मुझे रोज़ तो बहुत ज़्यादा आएगा कि वो जो ये गलत चीज़ हो रही है, लेकिन मैं अपने ऊपर कंट्रोल करके फिर बोल रही हूँ कि आप सब सुधर जाइए। आपके बच्चे जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, मेरा सभी बहनों से यही है, सभी भाइयों से निवेदन है कि आप सब अपने बच्चों को रोकिए, अपनी भाइयों से निवेदन है अपनी पत्नियों को रोकिए, और पत्नियों से निवेदन है कि अपने पतियों को रोकिए कि आप कहाँ जा रहे हो। मैडम जी, आप बाबा साहब की बात करते हैं, आए दिन बाबा साहब को समझाते हैं, लेकिन जो आज कावड़ पे बड़े अच्छी तरीके से सजा के बाबा साहब की फोटो लगा रखी है और उसमें जय भीम का नारा लगा रखा है, तो बाबा साहब का नाम तो ले रहे हैं ना, वो बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, लेकिन गलत जगह पर बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। या तो उन तक हम लोग अपनी आवाज़ पहुंचा नहीं पा रहे, या फिर हम जो समझा नहीं पा रहे। तो मेरा तो ये मानना है कि भाई जितनी जल्दी हो सकता है आप जो बाबा साहब का नाम गलत जगह ना जोड़ें। उन्होंने शिक्षा से जोड़ा है, उनको ना कि कावड़ ढोने में जोड़ा है या मंदिर जाने में जोड़ा है। अगर मान लो अगर कोई भगवान है या शिव जी हैं, शिव जी की अगर आप पूजा कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हो, आपको उससे क्या मिलेगा? मंदिर में आए दिन जो बच्चियां हैं छोटी छोटी सी, उनके साथ रेप हो रहा है। उस रेप को हम नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को वहाँ पर जाके गलत रास्ते पे जाने के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं, तो आप इसे रोकिए। बाबा साहब ने ये कभी नहीं कहा था कि आप जो किसी अंधविश्वास में जाकर पढ़े। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड पैसा है और उस लिमिटेड पैसे को आप अपने बच्चों की शिक्षा पर लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो क्या लगता है कि मैडम जिस तरीके से आप पढ़े लिखे हैं या आपकी बहुत सारा ग्रुप है, क्या इन लोगों को समझाने में क्या समर्थ नहीं है या ये इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है? सर, मेरा प्रयास ये रहता है, मेरी सभी बहनों का भी प्रयास यह रहता है कि मतलब हम जितनी ज़्यादा हो सके अपनी बहनों को समझाएं। मैं घर घर जाकर कैडर भी लगवाती हूँ, हम सब जाकर उनको समझाते हैं, बच्चों को, सबकी माओं को समझाते हैं कि आप तो जागरूकता आ रही है, लेकिन उनका प्रचार प्रसार मुझे लगता है हमसे ज़्यादा हो रहा है, जिससे जो है हमारी बात उन तक नहीं पहुँच रही है या हमारी बात समझ नहीं आ रही है। तो मैं कभी कभी गिल्टी फील भी
करती हूँ कि हम लोगों में क्या कमी है, जिस चीज़ को हम नहीं समझा पा रहे, हम समाज को जो देना चाहते हैं वो हमारी आवाज़ क्यों नहीं पहुँच रही आखिर, तो उस पर हमारे को काम करने की जरूरत है। हम कहते हैं बाबा साहब ने ये कर दिया, बाबा साहब ने वो कर दिया, हमारे महापुरुषों ने ये कर दिया। हमें ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें अपनी आवाज़ अपने भाइयों तक, अपनी बहनों तक, अपने बच्चों तक किस तरह से पहुँचानी है, वो तरीका हमें ढूंढना है कि जल्दी से जल्दी आप सुधर जाइए, नहीं तो आप अपाहिज हो जाएंगे। आपके पास शिक्षा नहीं रहेगी, दीक्षा नहीं रहेगी, आपका रोजगार नहीं रहेगा, और आपका कपड़े लेते आप जो आज समाज में जो जैसे हम लोग आज घूम रहे हैं, हमारे बच्चे जो अच्छे एजुकेटेड हैं, तो ये सब हमारे पास नहीं मिलेगा। आप अपने बच्चों को समझाइए कि आप अच्छी एजुकेशन दें। आप ही कहते हैं बाबा साहब ने कहा था कि आप मंदिरों की तरफ ना जाके आप स्कूल की तरफ जाएं, लेकिन ये लोग आपकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। बाबा साहब ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे दी, बगैर दवाई के कारण अपनी पत्नी को खो दिया, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा, फिर भी वो अंधविश्वास पाखंडवाद की तरफ जा रहे हैं। सर मैं आपको इस बात के लिए बता दूं कि अगर हम लोग इतने प्रचार प्रसार के बाद अगर वो नहीं समझे जा रहे हैं ना, तो जो ये जो मंदिरों में हो रहा है और जो कावड़िया में जो पिटाई कुचाई हो रही है, तो फिर आप पिटते रहिए, कुचते रहिए और आप गुलामी के लिए तैयार रहिए। कई लोग अपील कर रहे हैं कि जो भी दलित मंदिर में जल चढ़ाना चाहे उसको लड़ से अच्छी तरह तोड़िए। हाँ तो पीटिए, जब वो जा रहे हैं पिटने कुचने के लिए, उनको कोई कहने थोड़ी आ रहा घर पे, वो खुद जा रहे हैं, तो आप खूब पीटिए और खूब धन से, मैं खुद कह रही हूँ आप खूब पीटिए, क्योंकि वो पिटने के लिए जा रहे हैं ना, तो आप उनको शिक्षा चाहिए ही नहीं, उनको घर मकान चाहिए ही नहीं, उनको नौकरी चाहिए ही नहीं, उनको बेरोजगार चाहिए नहीं, उनको तो भांग धतूरा पीना है, तो आप पिलाइए और पिए। भाई नहीं मान रहे तो मत मानिए, मेरा तो ये अगर सुधरना तो सुधर जाइए, नहीं सुधरना तो आप गुलाम बनने के तैयार रहिए। तो क्या अपील करना चाहती हैं आप उन बच्चों से, उन बुजुर्गों से या उन महिलाओं से जो 3-3 हज़ार रुपया या 10-10 हज़ार रुपये देके उन्हें भेज रहे हैं? मेरा यही अपील है सभी समाज के भाई बहनों से, सभी माताओं से, आप वक्त रहते सुधर जाइए। मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, आप सभी से आग्रह करती हूँ, मैं सुषमा गौतम, हमारी ये पूरी टीम, कि आप सब जो है अपने बच्चों को सही रास्ते पे लाइए, उनको एजुकेशन दें। एजुकेशन से बड़ा और कुछ भी नहीं है, उनको रोजगार की तरफ लेके जाएं, ना कि अंधविश्वास या पाखंडवाद की तरफ लेके जाएं। आज का मेरा यही मैसेज है। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, और धन्यवाद आपका कि आपने हमारी आवाज़ को आगे तक पहुँचाएंगे, और मेरा ये पूरा प्रयास है कि ये जन जन तक मेरी आवाज़ जरूर जाए।